हेलो, वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि संकल्प बैच की डीआई चल रही थी। संकल्प बैच देखिए, मैंने बस एक ऐसा नाम रख दिया था। क्यों रखा था, इसका रीजन ये है क्योंकि डीआई बहुत सारे लोगों को नहीं आती थी। और अगर आप देखिए क्लैरिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अर्थ में, चाहे क्लैरिकल हो चाहे पीओ, लेकिन आपको मतलब मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है ना कि अगर आपको क्लैरिकल करना हो तो आपको क्लैरिकल के लिए बहुत अच्छे से आपको मजबूत अपनी अर्थमेटिक करना होगा, और पीओ में ये आपको अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा करना होगा। अर्थमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन लगाते रहोगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। ठीक है, उस चीज के लिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। ठीक है, देखो संकल्प बैच की प्रीलिम्स की बैच अभी 8 क्लासेस तक हो चुकी है। वो क्लासेस अभी रुकी हुई है किसी वजह से। उसका रुकने का कारण मुझे पता है। उसका रुकने का कारण मैं आप लोग को शायद बता भी देता हूँ। रुकने का कारण ये है कि उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स की मैं डीआई ले आ रहा हूँ जो कि मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैं अर्थमेटिक का बैच बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फाउंडेशन बैच है, फ्री की बैच है, यूट्यूब पे 1 रुपए नहीं लूंगा, ना लगेगा आपका। आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लेना, उससे पूरा आप अर्थमेटिक कर लोगे। उसके बाद अर्थमेटिक की डीआई भी है, आप सब कर लोगे। ठीक है, प्री से लेके मेंस तक की क्लासेस चलेगी। वहां पे आपको मैंने जो मेरी शॉर्ट वीडियोज थे उसमें भी मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, जिससे मैं ट्रिक बता रहा था इधर भी। अब पारी आती है संकल्प बैच, थोड़ी मेंस की बात करते हैं। मेंस की डीआई करने के लिए देखिए दोस्तों, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो थोड़े का मतलब यही है कि आपको थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि डीआई कैसे करते हैं, डीआई कैसे नहीं करनी है, ये सब आपको सोचना, कौन सी डीआई करनी, कौन सी डीआई नहीं करनी। तो आज मैं आपको जो डीआई करा रहा हूं वो लेवल उसका कैट है। ठीक है, वो कैट लेवल की डीआई है, लेकिन वो आपके एसबीआई पीओ में आने के चांसेस बहुत हैं। पीओ एक्चुअली एसबीआई पीओ क्यों मैं बोलूं, एक्चुअली पीओ के जितने भी मेंस हैं उसमें आने के इसके चांसेस बहुत है, और मे भी इसके एसबीआई क्लर्क में भी आ जाए, जो 2021 में आने वाली वैकेंसीज है उनमें आ सकता है। तो अभी से तैयार रहिए दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि 2020 के जैसा 2021 भी निकल जाए, लॉकडाउन में नहीं, बिना पढ़ाई के। कुछ गलतियां हुई, बाद में बात किया जाएगा इस चीज पे। चलिए शुरू करते हैं, अपने उस टॉपिक पर आते हैं, डीआई को देखते हैं। दोस्तों आपके सामने डीआई आ गई है। देखो, इंग्लिश वाले इस डीआई को देखें और हिंदी वाले इस डीआई को देखें। ठीक है, इस पूरे चार्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। हर चीज देखिए, वही वाला होता है ना कि कुछ चीजें बहुत बड़ी लगती हैं और फिर वो होती बहुत छोटी हैं, तो वो उन्हीं में से एक है। चलो इंग्लिश वाले अपना पढ़ लेना, हिंदी वाले पे मैं पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ। देखो नीचे बोला है, नीचे बहुत स्तरीय पाई चार्ट 2015-2016 के एक बड़े खुदरा इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट के रेफ्रिजरेटर की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, ये मल्टी लेयर पाई चार्ट है आपका। 2015 और 2016 की बात हो रही है। अभी कौन 2015 2016 आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता आपको, मुझे नहीं पता। हर चीज में देखो थोड़े बहुत में आपको मेरे साथ हाँ ये सब करना होगा। ठीक है, और उसने बोला है कि बाहरी परत इस अवधि के दौरान मासिक बिक्री को दर्शाती है। बाहरी परत मतलब कौन सी बाहरी परत, ये देखो, ये जो बाहरी परत आपको दिख रहा है ना, मेरे पेन चल रहा होगा, येलो कलर वाला, जितना भी येलो कलर वाला पार्ट है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से करके मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर यहां से चालू हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए दोस्तों, आप सोच भी रहे होंगे कि लिखा हुआ है तो इतना ज्यादा पढ़ के, थोड़ा टाइम रखिए, पेशेंस रखेंगे तभी कोई चीज आएगी, अन्यथा नहीं आएगी आपको। इंग्लिश वाली इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि वीडियो को देखो, एटलीस्ट वीडियो को पॉज करो। उस देखो ऑफलाइन वीडियो आपको पता है लाइव तो चल नहीं रही है, आप ऑफलाइन वीडियो को यूटिलाइज कैसे करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लो, बनाना स्टार्ट कर दो। पॉज करके बनाना एक प्रैक्टिस सॉल्व के जैसा, और इसको स्टार्ट कर दो, बना लो, सब कुछ का सबकी वैल्यू निकाल दो, रख लो, फिर अब मैं जब पढ़ाने लगूं आप देख लो।
भगा भगा के मत देखो, चीजों को समझो कि अगर तुम सोच रहे हो कि चलो मैं भगा दूंगा, देखो भगाने से आपको मिल तो जाएगा ऑप्शन, जैसे वीडियो की वैल्यू भगा तो दोगे, लेकिन तरीके अलग अलग हो जाएंगे। क्या पता आपको मेरा तरीका पसंद आ जाए, इसलिए प्लीज वेट करिए। देखो बोला क्या है, इतना तक तो पड़ा। तो इसके बाद बाहरी परत पर इस अवधि के दौरान मासिक बिक्री दिखाता है। ये जितना भी मासिक बिक्री दिखा रहा है और इसमें कुछ वैल्यूज आपकी गायब भी हैं। चलो ठीक है, जिसमें प्रत्येक लेवल पर उस महीने की बिक्री का आंकड़ा दिखाता है। कुछ महीनों के लिए बिक्री के आंकड़े चार्ट में नहीं दिखाए गए हैं, नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, देखो ना, मार्च का नहीं दिखाया गया इधर, मई का नहीं दिखाया गया इधर, अक्टूबर का नहीं दिखाया गया इधर, जनवरी फरवरी इधर का नहीं दिखाया गया, इस तरीके से नहीं दिखाया गया, इसकी बात करें। फिर बोला मध्य परत तिमाही की कुल बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। ये तिमाही है, देखो इसके लिए मैं पेन चेंज कर देता थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए मैं इसको चेंज कर देता। ये देखो जैसे इसकी बात करें, ये Q1, Q2, Q3, Q4, ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मत समझ लेना, Q1, Q2, Q3, क्योंकि इसने बोल दिया ना तिमाही, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, मीटर गया, ठीक है ठीक है, क्वार्टर बोला था समझ गए, अरे तिमाही बोल दिया, क्वार्टर समझ गया। अब देखो उसके बाद और इसके बाद बोला अंतरिम वार्षिक बोला है कि जो आंतरिक परत है वो वार्षिक बिक्री को दर्शाती है और उसके कुछ संबंधित नीचे जानकारियां दी गई हुई हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज बची हैं, ठीक, पूरी वैल्यूज देखो ये बची हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। देखो बोला क्या है, जनवरी 2016 में, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूं, वो रेड है। देखो बोला क्या है, जनवरी 2016 में 60% की बिक्री की वृद्धि हुई थी और जनवरी 2015 में फरवरी 2015 से 25% की बिक्री में कमी आई थी। मतलब फरवरी 2016 में, जनवरी 2016 में, मतलब जनवरी 2016 में 60% बिक्री की वृद्धि हुई। मतलब अब हमें पता चल गया, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है, कि ये देखो मैंने ऊपर जो डाटा खींचा ना, मतलब ये जो बीच वाला लाइन है, ये इधर मेरे राइट हैंड वाला जो लाइन है, देख रहे हो ना, ये 2015 का डेटा शो कर रहा है और ये वाली लाइन इधर का 2016 का डेटा शो कर रहा है। कुछ ही मन में अभी भी डाउट हो गया होगा कि क्यों शो कर रहा है, कैसे पता चला, तो ध्यान से देखो, इसने बोला कि 2016 में 60% की बिक्री की वृद्धि हुई थी। अब जब 60% की, देखो जनवरी की यहाँ पे वैल्यू देख रखी गई हुई है, यहाँ पे देख नहीं रखी गई है, तो यहीं पे 60% बढ़ा के लिखोगे तभी तो 2016 का डेटा ये हुआ। इतना चीज तो भाई समझना, ठीक है, नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की क्या बात है, हो ना बस समझ रहे हो, ये बड़ी बात है। चलो पढ़ते, ठीक है। जनवरी 2016 में वृद्धि हुई, देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना लेता हूं 2015, या इधर 2016 बना देते, ठीक है, और इधर 2015। ध्यान से देखते रहना दोस्तों, डीआई थोड़ी टफ है इसलिए पहले बता रहे, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। जिनको नहीं आ रहा है वो प्लीज वीडियो को देखे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखो स्पीड थोड़ी स्लो होगी दोस्तों, क्योंकि जान में पेन टैब है नहीं, कर्सर से लिखने में बहुत दिक्कत होती है। सितंबर, बट फिर भी ऐसा लिखता हूं कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, तो प्लीज इस चीज को मैनेज कर लेना, ठीक है, इस चीज पे क्रिटिसाइज मत करना। नवंबर एंड टिल दिसंबर, चलो इतनी वैल्यू हो गई, हमने ऐसे ऐसे खींच दिया। चलो ठीक है, खींच दिया, अच्छी बात है। और अगर इस डीआई के बीच थोड़ा अगर टाइम भी लग जाए तो प्लीज मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं खुद ही, देखो मैं बना के नहीं ले आया हूं, मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है। जो भी बनाएंगे आपके सामने लाइव बनाएंगे, घर से बनाने ले, अब जैसे पहले से बना के ले आने में कोई मतलब नहीं है इस चीज का। देखो बोला जनवरी में 2016 में 60% की बिक्री में वृद्धि हुई है। अब देखो पहले जनवरी
इसका कितना है, इसका 420 है, इसका ऑलरेडी 420 है, तो इसका 420 हम रख देते हैं। हम इसका जनवरी फरवरी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिखना होगा लिख लेना। 420 है, मैंने इसका 420 रखा। 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, मतलब अगर वृद्धि हुई है तो वो 8/5 हो जाएगी। बोलो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था हाँ वहां बोलते रहना, ठीक है। 60% की वृद्धि हुई है मतलब 5 से इसको काट दोगे, कितने पर जाएगा, 5 8 40, 20, 5 चौक का 20, 84 और 8 चौक 32, कैरी 3, 8 8 64, 3 67, 672 वैल्यू आ गई। दूसरा था, आप फिर देखते हैं। जब कैरी फरवरी 2016 में 2015 से 25% की बिक्री में कमी आई है। 2015 फरवरी का है कितना, 384। अब 25% की कमी आ गई, साफ से दिख रहा है 288। लेकिन कैसे हुआ, प्रैक्टिस करो फिर इस चीज पे। और क्या, जैसे मान लो 384 आ गया, 384 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 25% की कमी है ना, मतलब 3/4। शायद 25% कमी, देखो क्या होता है, 100 की चीज में 25% कमी, मतलब चीज हमको 75 की मिली, आपने 100 में 25 घटा दिया। वही चीज है, 100 में हमने 75 की चीज मिल रही, 75 की वैल्यू 3/4, ये 1/25 होती, 1/25 की वैल्यू 1/4 होती है। 4 से 1 कम हो रही है तो 3 लिख दिया, बात खत्म। 4 से इसको काट दो, 4 9 36, 4 चौके 16, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6 के बाद 6 18 और 29 27 28, अरे वाह 288 आ रहा। ठीक, इससे पहले भी हाँ ठीक 288। चलो आगे, मार्च की वैल्यू दी नहीं है, मार्च इसमें दिया, बोला है मार्च। अब देखो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, देखो बोला क्या है, मार्च में बिक्री 2015 2016 में बिक्री का 79.2% है। मार्च में बिक्री है कितनी, 2016 की 500 है, हम पहले 500 लिख देते हैं, 79.2 इसका है। मार्च में है बिक्री कितनी, 500, और इसका 500 का कुछ परसेंटेज बोला है ना, 79.2 मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान से देखना, ये 00 से 00 काट दो, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, कोई वैल्यू तो मतलब है नहीं, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा है, एक कैरी हो जाएगा, 5 में 45 और एक 46 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 7 पूरे 35, 35 4 39, 396 आ गया, 396। अभी जितना भी मैंने कैलकुलेशन किया मैं अभी सब इरेज कर दूंगा, इसलिए देखे रहना इस चीज को। ये 2016, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हाईलाइट कर दिया, और कुछ नहीं। ये 2015, ठीक ठीक भैया। अब आ जाते हैं 2015 2000, ठीक। उसके बाद बोला है अप्रैल 2015 में बिक्री का अनुपात अप्रैल 2016 की बिक्री का अनुपात 6:7 है। चलो ठीक है, अप्रैल की बिक्री है इसमें कितनी, 480 थी ना, ठीक है, अप्रैल 480 है, अप्रैल 480 है, तो इसमें कितनी होगी, 560। कैसे होगी, 480 का 6:7 है, तो 6:7 है। 7 किसके लिए, 2016 के लिए है, और 6 किसके लिए, 2015 के लिए है। तो जो दिया है उसको उसी के पर रेशियो से डिवाइड कर दो, कितना दिया है, 6, काट दो 80 बार पे, और जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर दो 7, आ गया 560। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक। आ जाओ शुरू करते हैं, शुरू करेंगे बहुत जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने ऊपर हॉश मतलब जो कट पिट किया वो समझ में तो आ रहा है ना, कहो तो चलो अच्छा छोड़ो, अभी जाने दो, अभी कंफ्यूज हो रहा है, मिटाएंगे नहीं, हम सोचे थे मिटाने के लिए, मिटाएंगे नहीं। चलो देखते हैं 2015 की दूसरी तिमाही की बिक्री की तुलना में 2016 की तीसरी तिमाही 312 अधिक है। ओ माय गॉड, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, इसलिए मैंने ओ माय गॉड बोल दिया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। देखो क्यों, सॉरी, उसने बोला 2015 की दूसरी तिमाही में बिक्री की तुलना 2016 की दूसरी तिमाही में बिक्री से 312 अधिक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में 312, ये जो 272 लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये देखो,
लिखा हुआ है ना 272, ये 272 जो लिखा हुआ है इसी में भाई 312 जोड़ देते हैं और लिख देते हैं उसकी वैल्यू। क्वार्टर की बोला है ना, दूसरी तिमाही, तिमाही मतलब क्वार्टर है तो क्वार्टर में ये लिखेंगे। अब इसके लिए कोई मत कहना कि इसको कैसे पहचाना, ये तिमाही बोल दिया ना, जाहिर सी बात है। हमको किसका देके रखा है, 2016 का क्वार्टर देके रखा गया हुआ है। चलो ठीक है, 2016 का हम क्वार्टर लिख लेंगे अभी, क्वार्टर 2 चलो लिख लो चाहे तो। 2016 का देके रखा गया, कितना देके रखा गया है, 2072, और बोल रहा है 312 अधिक है 2015 में, तो मतलब 2015 का क्वार्टर 2 होगा कितना, अरे माइनस कर देना, 2072 है, 2072 में 312 अधिक है, 312 अधिक है, कितना है यहाँ पे, 0, 7 में से 1 गए 6, और यहाँ पे कितना आ गया 1760, पक्की बात है 1760 आ गया, चलो एकदम पक्की बात है। फिर यहाँ बोला है, चौथा पॉइंट पढ़ो, अगर 2016 से सितंबर 2016 की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। अब ये पॉइंट आता है मजेदार, कहने का मतलब है कि अगर 2016 से ये 750 से इसमें जो भी वृद्धि हुई वो प्लस 20% की हुई है, तो याद रखना ये सब चीजें दोस्तों, कहीं ऐसा ना करना कि इसका लिख देना। तो ये कितना देके रखा हुआ, 750, 750 और 750 का 6/5 करो, 5 से कर दो 15, 15 छक्का 90, 900 आएगा। लेकिन हम आपके सामने फिर भी कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 750, 20% की वृद्धि हुई मतलब 6/5 या 120 कर देना, 120/100 कर देना, इसको 6/5 से नहीं काट के देख लेना, 0 0 कट जाएगा, 12/10 आएगा, उसको भी 2 से काट लेना, 2 6 2 5 आ जाएगा, समझ में, 5 से इसको काट देना 15 बार पे। ये सब आपको मेंस में पूछ सकती है भाई, जरूरी नहीं है कि कैट की डीआई पूछेगी नहीं। अभी एसबीआई पीयू का मेंस का लेवल देखे तो हो गई, तो परेशान मत हो, इतना भी हल्का इजी नहीं आता कोई चीज, ठीक। ये हो गया। नवंबर 2016 में बिक्री, 5वां पॉइंट पे आ गया, हम देख लेना। नवंबर 2016 में बिक्री दिसंबर 2016 की बिक्री की तुलना में 60 गुना कम थी। हो गया काम। नवंबर 2016 की बिक्री मतलब इसकी बात कर रहा है, ये देखो इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है कि ये इससे 60 गुना कम थी, 60 गुना कम थी। अब तुमको लोग को एक चीज बताते हैं, इस चीज पूरी चीज को मैं मिटा रहा हूं और मैं पूरी चीज की वैल्यू मतलब पूरी चीज नहीं मिटा रहा हूं, जो जो मैंने कैलकुलेशन किया है उस पूरी चीज को मिटा के मैं लिख रहा हूं। देखो जैसे मैं 480 हटा के डायरेक्ट 672 लिख रहा हूं, 672 लिख रहा हूं, ठीक है। अब जो अभी आए होंगे वो भगाए होंगे, तुमको समझ में नहीं आया होगा 672 कैसे आया, तो भाई पीछे कर लो थोड़ा वीडियो, उसके बाद देख लेना, ठीक। 384 इसको मिटा देंगे, 288 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बात खत्म। ठीक, 500 उसका रहने दे रहे हैं, इसका 560 लिख दे रहे हैं। और इसका हम 900 लिख दे रहे हैं। वेरी गुड। अब आ जाओ इसका भी मिटा देते हैं यार, इससे कौन सी दुश्मनी हमारी। 396 लिख देना यहाँ पे, और क्या। हॉर्स पर जो करना रहेगा वो मैं समझा दूंगा, कैसे करना है क्यों करना है समझा देंगे। यहाँ पे था ना 300 कितना था, 96, ठीक। चलो आते हैं चलो। अब बोला क्या है, नवंबर 2016 से बिक्री दिसंबर 2016 की बिक्री का 60 गुना कम थी। अच्छा, जिसकी जिसकी वैल्यू दी है पहले उसको रखते जाओ। पहले 2016 की वैल्यू देखो, अक्टूबर की वैल्यू देके रखी गई हुई है कि देखो, मैं इस सब पूरी चीज को मिटा रहा हूं ताकि हॉट स्पॉट ना हो, मैं पूरी चीज को मिटा के अब एक एक चीज करके देखो। अक्टूबर की वैल्यू देके रखी गई हुई है, देखो ये चीज याद रखे रहना पहले, ये जो यहाँ की लाइन है और ये जो यहाँ की लाइन है, इसके अंदर का जो ये 1725 रुपए दिख रहा है ना, वो ये चारों को सम करने पर ही आएगा, ये चीज याद रखना।
ये Q2 का ये दिख रहा है ना 2072, वो यहाँ वाली वैल्यू को सम करने पर ही आएगा, ये चीज याद रखना। Q3 दिख रहा है ना, इन चारों को जब सम करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ गया? फूल बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। चलो देखते हैं भैया। अक्टूबर की वैल्यू देख रखी गई है 765। समझ में आ गया होगा यार, अब तो मुझे पूरा भरोसा है भाई, मैं एक एक चीज किस तरीके से समझा रहा हूं आप भी जानते हो। प्लीज इस चीजों को अप्रिशिएट किया करिए कि इस तरीके से बताते हैं बिना पेन के कर्सर, उस चीज को एक कर्सर से बताना पड़ रहा है। आप जान नहीं सकते कि उस पर कितनी तकलीफ की तरीके से लिखना पड़ता है। तकलीफ इन द सेंस ये होता है कि लिखा बिल्कुल नहीं जाता। आप एक बार ट्राई करना और जिस तरीके से लिख दे रहे हैं उस तरीके से लिखने की एक बार कोशिश जरूर करना, नहीं लिखा जाता। चलो जरा 396 इसका ऊपर करते हैं और 480 ऊपर करते हैं ताकि समझ में आए वैल्यू सीधे सीधे। 396 यहाँ कितना था 480। चलो हो गया। और देखो किसकी वैल्यू देखे रखी गई है, केवल वैल्यू अभी केवल नोट कर लो। मई में 2016 की वैल्यू देख रखी गई है 912। मई में 2016 वैल्यू कितनी देख रखी गई है 912। पक्की बात है। देखो इस सब चीज पे थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करना और ईमानदारी से याद देना। जुलाई का 650 देके रखा गया हुआ है, जुलाई का 650 देके रखा गया हुआ है। पक्का बात है। क्वार्टर, अरे देखो अच्छा कुछ लोग के मन में ये चीज आ रहा होगा कि ये 3-3 एक से क्यों बन रहा। देखो पहली बात तो ये लाइन बोल इस तरह जा रही है तो चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज क्वार्टर बोला है, ठीक है। समझाने की कोशिश जो कर रहे हैं इसीलिए मैं ये कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू जब आप पूरी पूरी लिख लोगे तब चीजें आपके लिए बहुत हलवा होगी। है मार्च 2016 मैंने लिखी थी 500। अब क्या बचा है, जून बचा है, नवंबर दिसंबर। देखो जून नवंबर दिसंबर की वैल्यू देख रखी है, जून नहीं देख रखा, नवंबर दिसंबर वैल्यू देख नहीं रखी है। अब चलो आते हैं इस पे देखिए किसकी वैल्यू देख रखी गई है। जून की देखिए रखी गई हुई है कितनी 480। जून की भी वैल्यू इसमें भी 480 देख रखी गई हुई है, ठीक। मई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, हम ऐसे डैश कर दिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो 480 में, ठीक। सॉरी। फिर उसके बाद जुलाई की वैल्यू देख रखी गई हुई है 752। 752, ठीक। पक्की बात है। उसके बाद अगस्त की वैल्यू देख रखी गई, यहां देख रखी गई भैया 802। 714 इसकी वैल्यू देख रखी गई हुई है। और अक्टूबर की वैल्यू देखनी है 900 1100 इसकी वैल्यू देख रखी गई है। अक्टूबर की वैल्यू देखे नहीं रखी गई है 900 होल 900 1100 हमारी वैल्यू देखे रखी गई हुई है। यहाँ पे बराबर रख दो, ये भी बराबर। देखो दोस्तों ये चीजें होती हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब देखो आपके पास जो रहेगा आप फटाफट पेन से कर दोगे, मेरे पास पेन टाइप से करने में मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ना। चलो आओ देखते हैं इसमें। और इसमें किसी की वैल्यू देखी नहीं रखी गई। ओ शिट, एक तो सोने पे सुहागा वाली हालत हो रही है। चलो आओ देखते हैं। चलो हो गया, मिट गया। चलो या पेन लेते हैं। अब देखो ये तीन जब जोड़े तो आपका Q1 आ गया। ये तीन जब जोड़े तो आपका Q2 आ गया। देखो तीन सही जोड़े हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सही था। देखो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 सही था। ये तीन जब जोड़े
और फिर जब ये 3 अक्टूबर कैसे जुड़ जाएगा यार? ओ शिट, देखो वही गलती कर दी ना। मुझे लग रहा था कुछ गलती हो गई, वही गलती हो भी गई। देखो ये 3 तो यहाँ जून ही तक है ना, इसीलिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये देखो यहाँ पे खींच दे रहे भैया, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दे रहे, यहाँ पे भी एक लाइन खींच दे रहे। 3 के पैरा हो गया। और यहां से यहां तक का क्वार्टर 3 हो गया, ठीक है। ये वाला क्वार्टर में समझ लेना। चलो आओ, क्वार्टर 4 ये वैल्यू आ गई। इसीलिए देखो पेन चेंज करके बता रहे ताकि समझ में कहीं जगह से कंफ्यूजन ना हो। इसी जैसा इसका भी कुछ होगा तब बिल्कुल होगा भाई, 3 का पैरा बनेगा, इसमें भी क्वार्टर तभी तो आएगा। Q1 की वैल्यू आ गई। सीखे रहो दोस्तों, आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं आएगा तो ये आपके मन का मिथ है, लिख कर दो कि ऐसा नहीं आएगा। जिन्होंने अभी SBI PU दिया था उनको पता था क्या कि ऐसा ही पेपर आएगा जिस तरीके से आया था। Q3 Q4 दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखा क्या करो। अब देखो Q2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे के रखी गई हुई है, कितना 2072 भाई हमें दे के रखी गई हुई, हम तो लिख लिए। यहाँ पे भी हमें दे के रखी गई हुई है 1760, ठीक। अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ कि जो नीचे दे के रखा गया हुआ है। अब देखो पहली वाली हॉस्पॉच और इस हॉस्पॉच में डिफरेंट नहीं है। इसी तरह आप एग्जाम में ही बना लेना, जिस तरीके से बना रहे हैं ना उसी तरीके से बना लेना। अब देखो किस Q1 की वैल्यू देख रखी है, Q4 की वैल्यू देख रखी गई है 1725, 2016 की, वो भी 1725। चलो लिख दिया। और 2015 में Q4 की वैल्यू इसकी भी देख रखी गई, कितना 2835, 2835 हो गया। पक्की चीजें हो गया ना, अब हो गया, पक्की बात है। अब सुनो ध्यान से मेरी चीज, जब ये देखो ये 288 है, इसको कुछ और मत समझ लेना यार, को मैं सफे से लिख देता हूं ना। हाँ अब बढ़िया लग रहा। चलो अब ध्यान से सुनो, जब इन तीनों को जोड़ दोगे तब Q3 निकल आएगा। Q3 फटाफट जोड़ो, देखो 7 से 13 मतलब 14, 14 में 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2300। समझ में आई वैल्यूज मेरी, मैं क्या इतनी देर से कह रहा था। अब काफी लोग को ये चीजें आसान लग रही होगी। अब इसकी जोड़ दो, 2 2 4 4 4 8 आ गया होगा, और इसका 5 और 1 6 आ जाएगा। 8 7 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 12, 14 और 8 22, 2268। अरे बोलो पक्की बात है। एक बार करके दूसरी बार देखो कुछ गड़बड़ की है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है, पक्की बात है। इसको जोड़ दो, 6 4 10 हो जाएगा, 0 6 4 10 कैरी 1, 9 8 17, 17 2 19, 19 और 1 20 कैरी 2, 4 3 7, 7 3 11, 7 3 10, 10 2 12, 1200। ये आ गया भाई, हमने सबको जोड़ दिया, बात खत्म। उसके आगे भी लग रहा, अगर ये भी जैसे आपको लग रहा तो ये देखो, अब तो समझ में आएगा ही ना दोस्तों। ये लो 3 3 के पैरे के बीच में मैंने इस तरीके से बना दिया। जितने प्यार से ये पढ़ रहे ना दोस्तों, याद रखना इससे कई गुना प्यार से अर्थमेटिक समझाए हैं। उस पूरी क्लासेस को देख लेना एक प्रैक्टिस के तौर पर ही भरे। अगर आपको कोई चीजें आती भी हो तो भी ठीक है, प्री से लेके मेंस तक की चीजें चली हुई हैं, क्लासेस सारी बन गई हैं, बस आपको मुझे बस अपलोडेड उसको करनी है। इन द सेंस मुझे अभी आगे के चैप्टर जैसे पढ़ा, 1 2 चैप्टर आगे पढ़ाने लगे ना, तो उस चीज को मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूं। नेटवर्क इशू होगा नहीं, आराम से आप पढ़ोगे। देखो यह वाली वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, Q4 में ये कितना हो गया 2000,
और ये कितना 2835, मतलब 2835 अगर 2000 घटा देंगे तो हमें अक्टूबर की वैल्यू यहाँ जो मिसिंग है आपको दिख रहा होगा, ये वाली वैल्यू हमें पता चल जाएगी। बोल दोगे तुरंत हाँ भाई पता तो चल जाएगी, तुरंत आप लिख दोगे 2835। और कोई वैल्यू नहीं आएगी, 835 लिख 835 ना, बोल 2835 ना। चलो ठीक है ठीक है, 3 दिन का पैर हमने बना लिया, बात खत्म। Q2 Q1 किया और किस, अब देखो किस जिस जिसकी वैल्यू मिसिंग है वो आप लिख लो, बात खत्म। इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, 9 5 14 14, ये आएगा शायद 1472, देख लो एक बार, 1472 आएगा। 1472 में 20 7 2 घटा दो, कितना आएगा, 20 7 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ जो डैश है उस डैश को हटा के अब हम 600 लिख देंगे, ताकि आपको ये वाली वैल्यू भी समझ में आ जाए। 600 हमने लिख दिया, ठीक। अब बहुतों को समझ में आ चुकी होगी चीजें, लेकिन अभी मेन पॉइंट फंसा हुआ है। अब इसको भी इसी तरह जोड़ दो और ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 पक्का 96 होगा, जरा एक बार प्लीज देख लेना, चेक कर लेना। 48 96 हो सकता है, 96। और इसमें तुम 1760 घटा दो तो 40 तो ऐसे हो गया, और ये 15 में 7 गए 8, कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है ना। नहीं रुक जाओ, कुछ हमने गड़बड़ी कर दिया। ओ शिट यार, 960 घटाओगे ना, मैं उसको 4800 सोच रहा हूं, बताओ 960 घटाओगे, इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है। वाह, 7 907 घटाओगे, चलो अब घटाना स्टार्ट करो। 960, चलो ठीक है, 0 0 9 17 में से 9 गए 8, ये 800 आया। ये जो डैश आया ये 800 आ गया आपका। बोलो हाँ। अब हमारे पास केवल एक एक जो होता है ना लब्धा फंस गया, वो लब्धा कौन सा फंसा वो अब तुम सुन लो, अब लब्धा कौन सा फंसा मैं उसको भी मिटा दे रहा हूं। तो वो लब्धा फंसा ये नवंबर और दिसंबर का। बाकी सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है ना, कोई तो बचा नहीं है, देख लो एक बार। ये वैल्यू फाइंड हो गई, ये वैल्यू पूरी की पूरी फाइंड हो गई, ये वैल्यू पूरी पूरी फाइंड हो गई, ये वैल्यू पूरी पूरी फाइंड हो गई, ये वाली वैल्यू पूरी पूरी फाइंड हो गई, ये वाली वैल्यू पूरी पूरी फाइंड हो गई, ये वाली वैल्यू भी 2016 में Q3। बस यही हमारा एक बचा है, पूरी बात पक्की बात। चलो आज चलो करते हैं। इस तरह टिक भी लगा लेना दोस्तों, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहता यार, बस अपना आपको वहां पे आंसर से मतलब होता है कितनी जल्दी ले आ सकते हो। ये सब मेंस के सवाल आपको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा सब क्वेश्चनों में। नवंबर और दिसंबर की बात कर रहा है, तो जब देखो सॉरी अक्टूबर का इसमें से घटा देंगे, अगर हम इसी में से 765 घटा दे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी कितनी आ गई है, 0 12 में से 6 गए, इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गए 6 आ जाएगा, और फिर 9 आ जाएगा, 9 सॉरी 16 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, मतलब 960। ये किसका आया, नवंबर प्लस दिसंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 960। पक्की बात है इस चीज में तो देखो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने अक्टूबर की वैल्यू घटा के लिख दी। क्या गलती की है, कोई गलती नहीं की है भाई, हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया, लो ये तो मत पूछना फिर। अब हम क्या करते हैं, दिसंबर को अगर हम, अब बोला है ना इसने कि दिसंबर की तुलना में 60 गुना कम थी, 60 गुना कम थी का मतलब क्या हो गया कि दिसंबर अगर x है तो नवंबर हमारा क्या होगा, 2x माइनस 60। पक्की बात है। तो अब वैल्यू अगर हम निकालें तो x प्लस, ये तो भाई प्लस में है ना, x प्लस 2x
3x माइनस 60 इज इक्वल टू 960। ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 0, 6 6 12 2 हाथ लगे 1, 10 120, देखो 2 और 1 3 हाथ जुड़ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 त्रिका, देखो 3 त्रिका 9, एक हाथ से 3 चौक 12, 340। वेरी गुड। अब ये 340 क्या आया, ये हमारे दिसंबर की वैल्यू आ गई। यही एक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट होता है। और 340 अगर दिसंबर की वैल्यू अगर आ गई तो इसमें से 2, इसका दुगना कर दो कितना हो जाएगा 680, 680 में 60 घटा दो कितना आ जाएगा 620। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई नवंबर की 620, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 340। अब भाई किसी को कोई प्रॉब्लम, पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ गई। अब तो अब आप उड़ाना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो नहीं मेरी कहने मतलब, अब सिर्फ उड़ाना स्टार्ट कर दो, धमाका मचाना स्टार्ट कर दो कि अब क्वेश्चन अब आपके सामने ले आएंगे, बस तोप की तरह उड़ाना स्टार्ट कर दो। जिसको नहीं पता ये पूरी वैल्यू का स्क्रीनशॉट खींच लेना अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ वीडियो लास्ट में बताएंगे कहां मिलेगी। चलो, किस तिमाही के दौरान 2015 में पिछली तिमाही की तुलना में बिक्री का प्रतिशत में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। अरे इसका मीटर गया, इसका कितना आया था Q1, इसका मैंने लिखा नहीं था कि आया ही नहीं, शायद मैंने इसका जोड़ा ही नहीं था ना, आई थिंक सो दैट मैंने इसका नहीं जोड़ा था, हाँ शायद इसका नहीं जोड़ा था। देखो कितना आएगा 8 2 10, 8 7 15 और 1 16 का 6 हाथ लगे 1, 6 5 11, 11 2 13 और 1 1460। चलो पूरी वैल्यू निकल के आ गई। अब क्वेश्चन है 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में किससे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, कुछ नहीं करना, ये इसको और इसमें देखो कितने की वृद्धि हुई, मतलब ऐसे करना है। देखो मैं एक फॉर्मेट बना दे रहा हूं, Q2 माइनस Q1 अपॉन किससे बोला है 2015 के पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष मतलब समझ रहे हो, पिछला वर्ष क्या, सोचो पिछला वर्ष ऐसा क्या, और पिछला वर्ष ऐसा क्या Q1, मतलब यही Q1 भाई। अब तुमको साफ साफ दिख रहा है 2015 का डेटा तो ये रहा। अब तुम इसे फॉर्मूला रख, अब एक एक करके बनाना स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं केवल एक को। 1760 में 1200 घटा दोगे, पहले ही लिख दोगे आप 560, 560 अगर आप इसको अगर लिख दे रहे हो तो ये इसको किससे देना है भाग, आपको 12 से देना है, मल्टीप्लाई बाय आपको 100 कर देना है। 0 से ये सॉरी 1200 है ना, 12 से 0 जो कट गया, 12 से 12 12 चौक 48, 12 5 60 होता है, और 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 आ गया, ठीक है। एक सेकंड देखो मैंने वैल्यू सही लिखी कुछ गलत लिखा हुआ है, 7 में से 2 गए 5, 560 सही तो लिखे हैं, ठीक है। और कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। और जब इसको भाग दे दो कितना आ जाएगा 12 छक 48, इधर आ जाएगा 6 12 छक, मतलब कुल मिला के 47 के अराउंड मान लो इसको राउंड फिगर में, ठीक। इसी तरह Q2 अब इसका कर दो, घटा इससे कितने आएगा ये 8 आ जाएगा, और 6 में 6 गए 0 आ जाएगा, 12 में 7 गए 5 आ जाएगा, उसका तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, और 1760 नीचे चुपचाप लिखा जाएगा, और 1760 अगर नीचे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो गुणा करने की ट्रिक आपको सबसे पहली क्लास जो मेरी डीआई की थी आप जाके देखना, पहली संकल्प बैच की जो डीआई थी उसमें मेरा रहता है डेटा रीड कैसे करते हैं, कैलकुलेशन फर्स्ट कैसे करते हैं, और डीआई सॉल्व करवाई थी, तीनों चीज बताई थी एक साथ, उसमें इस तरह कुछ मिल रहा था। अब जरा देखो ये कितने बार पे जाएगा, 51 17 51 17, मतलब ये ज्यादा 17 बार से ज्यादा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 17 दूनी, मतलब 17 दूनी बार बजाएगा 34, और 34 इसमें चला जाएगा 16 17 17, मतलब कुल मिलाकर ये 28 29 मान लो, अप्रोक्स में 29% आएगा, ठीक। इसी तरह अब इसका घटा लो, कितना आ गया 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, 12 में से 6 गए 6,
7 में से 12 में से 6 गए 6, 7 में से 2 गए 5, मल्टीप्लाई बाई 2268, सॉरी डिवाइडेड बाई 2268 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो इसको भी पता चल रहा है कि 22 दूना 44 होता है, तो लमसम कहीं ना, अब देखो इसको तो देख के पता चला 22 दूना 44 मतलब यही आंसर होगा हमारा 47, क्योंकि इसके अलावा तो कोई बचा ही नहीं ना। तुम भाई तुम थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर जोड़ने घटाने में कोई गलती कर रहे हो तो मुझे बता देना। बट अगर हम इसको सही से देखें तो पूरा अगर सारा जैसे देखो 22 दूना 44 इधर चला जाएगा, लो हो भी गया, ये कुल मिला के 25,000 पे चला जाएगा। अब देखो पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, भाई Q1 से Q2 के बीच में हुई ना, तो Q1 से Q2 के बीच में 47% आया था, बाकी में 29, किसी में 25 आया, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। Q1 से Q2 के बीच की वैल्यू इसकी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इज ऑन दिस क्वेश्चंस। देखो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे Q4 का हमने क्यों नहीं घटाया, Q4 के लिए तो Q5 की वैल्यू होनी चाहिए ना, किसमें घटाएंगे, नीचे से ऊपर की वैल्यू को घटा रहे हो ना। अब 1200 से भी पहले कोई वैल्यू घटा रहे थे क्या, इसलिए ये कभी मत सोचना कि Q4 की वैल्यू क्यों नहीं घटाया हमने। मतलब Q4 के लिए हमने जैसे अभी तक माइनस कर रहे थे, Q4 से Q3 हमने माइनस किया, Q2 से Q1 माइनस किया, तो इसी तरह Q4 से हमें भी किसी चीज में Q3 माइनस किया, तो Q4 से अगर आपको कुछ माइनस के लिए अगर कुछ तो सोच रहे हैं तो Q5 की वैल्यू देनी होनी चाहिए ना, तभी ना कर पाओगे। देखो दोस्तों टाइम टेकिंग है, मैं मानता हूं इस चीज को, थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इस डीआई के अंदर, बाकी है नॉर्मली डीआई, कुछ हद तक नॉर्मल डीआई है मेंस के लिए। मेरा 2016 में कुल रेफ्रिजरेटर कितने बेचेगा, ये पूरा जोड़ देना। कहां गया मेरा पेन, ये पूरा जोड़ देना, जरा जोड़ो जरा। 4 3 7, 7 3 10, 10 4 10 4 14, 14 8 कितना हो गया, 22 22 4 26, 22 4 26, 26 7 कितना हो गया, 33 33 और 8 कितना हो गया, 41 41 और 7 कितना हो गया, 48 48 और 8 कितना हो गया, 56 56 और 9 कितना हो गया, 64 64 और 11 कितना हो गया, 75। और इसको जोड़ दो, 8 2 10 10 9 कितना हो गया, 19 19 और 8 कितना हो गया, 27 27 और 8 कितना हो गया, 35 35 और 5 40 40 और 1 41 41 3 कितना हो गया, 44। हाँ ठीक है, ये भी बेटर है। जैसे अगर मैंने कुछ गड़बड़ी शायद कर दी, शायद कुछ गड़बड़ी कर दी, जैसे मान लो 40 हो गया, 30 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 48 जोड़ दिया मैंने, 80 जोड़ दिया, ठीक है इतना तक तो ठीक है अपना 280 है। फिर इसके बाद 75, फिर इसमें और 75 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, फिर इसके बाद सॉरी 70 होगा, 75 क्यों कर देंगे, कितना रहेगा 298, 298 अगर हम 80 और जोड़ दें 378, 378 में अगर हम 70 और जोड़ दें 448, 448 में 80 और जोड़ दें प्लस 90 और जोड़ दें तो 618, 618 में अगर हम कितना जोड़ दें, 629 कुल मिलाकर। ओ फोल, एक चीज तो मैं भी गड़बड़ी कर रहा हूं, मैं 2015 का क्यों जोड़ रहा हूं, 2016 का पूछ रहा है ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि एक भी यूनिट डिजिट मैच नहीं करी, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो इसमें यूनिट डिजिट से आप खेल नहीं सकते। कुछ लोग सिखाएंगे यूनिट डिजिट कैसे खेलोगे, 7 यहाँ 7 यहाँ 7 या 2 और 8 होता, समझ में आता, 3 जगह 7 है। यूनिट डिजिट से मत खेलो, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो कहीं दे के रखा गया हुआ है 7 दिया हुआ है, आगे आगे जोड़ते हैं, 7 जोड़ देंगे, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130 130 और 50 कितना हो जाएगा, 180 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270 270 और 60 कितना हो जाएगा, 330 270 और 60 330 और 330 और 70 कितना हो जाएगा, 400 400 और 90 कितना हो जाएगा, 490 490 और 70 कितना हो जाएगा, 560 560 और 60 560 प्लस 60 620
620 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 620 प्लस 30 नहीं, गड़बड़ आ रहा है, ऐसी चीजें गड़बड़ आ रही है। एक काम करो, इसको ना 3 देखो, 8 2 10 का 8 2 10 10 10 10 2 12 12 12 12 12 12 17 17 के साथ कैरी 1 हमने लिख लिया। 8 7 देखो 8 8 16 16 16 16 16 16 6 22 22 22 22 22 22 और 1 23 23 23 23 23 23 5 28 28 28 5 33 33 33 33 6 कितना हो गया? 40 40 2 42 42 4 46 कैरी 4 जब 42 4 ओ शिट यार, यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा शिट। फिर उसके बाद 6 2 8 8 5 13 13 13 13 13 5 18 18 और 9 9 27 27 और 6 कितना हो गया? तो 33 33 और 6 कितना हो गया? 39 39 और 7 कितना हो गया? 46 46 और 46 और 9 कितना हो गया? 55 55 और 7 कितना हो गया? 62 62 और 6 कितना हो गया? 62 6 हो गया 68 68 और 3 कितना हो गया? 71 71 और 71 और प्लस सॉरी 71 4 75 कैरी जो लिए थे 71 4 75 देखो 75 ये देखो 7557 ये इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, हालांकि मैं 57 यहां से आ गया था। अब ये 2 डिजिट से आप इस चीज से खेल सकते थे क्योंकि दूसरी वैल्यू थी, इसके बाद लिखा हुआ ऐसे खेल सकते थे। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जोड़ ली, अच्छी बात है, टाइम रहता है तो जोड़ लेना इनसे। अब देखो क्या बोला है 2000, गलत मत करना। देखो क्या होता है ना, अब जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने टाइम दे दिया तो उसको कर लेना। कहीं ऐसा मत हो कि आप 2 मिनट बाद रियलाइज करो कि अरे हमसे नहीं बनेगा, तो फिर आपका अगले क्वेश्चन में 2 मिनट आपका चला गया। मतलब उस चीज को छोड़ना नहीं, गलत मत करना। ठीक है, कर रहे हो तो करो एकदम लास्ट तक। ये कब की बात बता रहे, जब आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम में ये सब गलतियां नहीं करना। 2015 के किस महीने में रेफ्रिजरेटर की संख्या बेची गई है, सबसे अधिकतम बेची गई? सॉरी 2015 का डेटा ये है, किस रेफ्रिजरेटर की संख्या सबसे अधिक बिकी है? भाई साफ साफ दिख रहा है 1100 बिकी हुई है। किसमें बिकी हुई है? दिसंबर में बिकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, कितनी 1100 बिकी हुई है। अब इसमें आते पहले 2016 की किस तिमाही में 2015 की समान तिमाही में बिक्री, रुक जाओ पहले इसका देख लेते हैं। 2016 में किस महीने में सबसे कम रेफ्रिजरेटर बेचा गया? 2016 सबसे कम किसमें बेचा गया? भाई देखो 288 केवल यही में फरवरी में बेचा गया, बाकी सब में सब कुछ है, दिख रहा होगा। फरवरी हमने लगा दिया। अब बात है इस क्वेश्चन में 2016 की किस तिमाही में। तो देखो 2016 से 2015 की, 2016 2015 घटा दो। 1200 देखो 1200 1460 में अगर तुम 1200 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 260। भाई चीजें तो 260 आएंगी। हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं Q1 के लिए। ठीक है, Q1 ऐसे मानते हैं 260 बटा कौन सी नीचे आएगी? 2015 की। क्यों आएगी? क्योंकि बोला गया है भाई। 12 लिख देते क्योंकि डबल डिजिट कटी जाएगा, इतना समझ जाओगे ना। 12 से इसको काट दो, 12 दूनी 24, 2 हासिल इसको उधर चला गया, फिर उधर दे दोगे 21 12 कम, हाँ ठीक है। फिर इसको कुल मिला के ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लमसम 27%, लमसम 27%। इसी तरह Q2 की वैल्यू निकालो, Q2 की वैल्यू निकालो इसी तरह। कितना दिया है? 1700। देखो 1712 में से, देखो 2 में से 6 0 में से, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ यार। देखो इसमें से Q2 से Q2 माइनस करो, कितना आएगा? 12 में से 2 का 2 ही लिख देना, 7 में से 6 गए 6 लिख देना, और 10 में से 7 गए 312। देख लो 312 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना। देख ले हम जोड़ के 2 6 और 1 7 7 3 10 के हाथ सही है, 312 आ जाएगा 1760। अब 1760 अगर आ जाएगा 1760 बटा 312, तो कुल मिला के 312 बटा 1760 ये बोला ना, 312 बटा 1760 मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको 100 करना है 1760 था ना, सॉरी 1760 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ही होगा। वो करना चाहे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना चाहते हो आप, कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद कर देना, तो आपको ज़ाहिर दिख रहा होगा कि ये जो भी वैल्यू है ये एक बार पे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 17 दूनी 34 हो जाता है भाई, सब कुछ
ये लम्स मतलब एक बार पे नहीं, मतलब लमसम ये दुगने बार पे आप नहीं कर सकते, इसका कहने मतलब हमारे पास ये है। तो अगर इसको करोगे तो लमसम एक बार पे जाएगी, फिर इसमें से 17 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 7 गए 4, और फिर 11 में से 7 गए 4, हाँ सही है, और फिर इधर आ जाएगा 2 में से 1 गए 1, और फिर ये 142, और फिर 17 8 136, ठीक है, 17 8 136, हाँ तो फिर ये कुल मिला के 18 समथिंग आ जाएगा, 18 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं Q3 की। आते हैं Q3 पे। देखो भाई, इसीलिए बोल रहे थे कि ये DI है अच्छी, देखो क्यों नहीं देगा आपके क्वेश्चन में। 2360 में अब आपको ये 2300 में आपको ये 2268 घटा देना है, तो 68 अब ऐसे घटा दो, 32 ऐसे आ जाएगा, हाँ 32, बस 32 ही तो बचेगा, 32 बटा 2268, 32 बटा 68 मल्टीप्लाई बाई 100, 32 बटा 2268 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो ये आपको पता चल गया, अच्छे तरीके से पता चलेगा कि 22 एकम 22, ये केवल एक बार पे जाएगा, और फिर नीचे 10 आ जाएगा, फिर 16, फिर 22 एकम लमसम ये 1 के करीब आ रहा है यार, 2 के करीब आ रहा है, मतलब ऐसे समझो 2 के लमसम 2 के, केवल 2% आ रहा है। हम उड़ के बता रहे हैं, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन का जो आंसर मैंने बताया था पहले क्लास में उस तरीके से ये। अब फिर Q4 का कितना आ रहा है ये भी देख लो, तो पेन की राइटिंग बिगड़ने लगी, तो कभी चेंज भी कर दे रहे। देखो 17 तो 25 में घटा दो जरा, तो 5 के बाद 3 में से 2 गए 1, 8 में से 7 गए 1, और ये सही है, देख लो एक बार 5 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, सही है। 110 बटा 2835, अब 2835, अब जरा ध्यान से देखो 28 देखो कितने बार पे जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 28 दूना 56 होता है, 28 तिरिक 84, 28 चौक कितना होता है, 28 चौक हमारा होता है 112, तो ये तो कम ही जाएगा ना, 28 तिरिक 84। अब देखो 28 तिरिक 84 मतलब ये लमसम जो भी वैल्यू है या तो वो 30 से बड़ी होगी या 30 होगी, और अगर ये होगा तो इसका ऑप्शन नंबर Q4 यही होगा आंसर। करने से पहले आप कर दोगे, लेकिन करते कैसे, देखो कैसे होगा, 28 से लमसम ये 84, 84 में से घटा दो कितने बार पे जाएगा, देखो 3 तो यहाँ आएगा, 84 में से घटा दो कितने बार, 10 में 4 के 6 आ जाएगा, और फिर 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा, और 263 आ जाएगा, मतलब 39 कुछ समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन में आप 40 ले सकते हो %, क्योंकि 28 9 262 होता है, तो 40 बार पे मतलब 40%। और पूछा सबसे ज्यादा वृद्धि कमियां किसमें हुई, तो 40% की यही में हुई है सबसे ज्यादा, तो 40% का हमारे पास आ गया आंसर Q4 Q4 में ये आंसर आ। तो दोस्तों ये रही आपके पास DI। ये DI बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि इसको बनाते बनाते, क्योंकि एक्चुअली जानते हो ये बन नहीं रही थी, DI बन गई। DI अच्छी है, अच्छी लगी दोस्तों मुझे बताना इस चीज को। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए तरीके से। ये यहीं तक की क्लास थी। हाँ PDF के लिए बता दूं, PDF के लिए आप क्या करना ना, आप टेलीग्राम पे आना, सीधे वहां सर्च मारना @गुरुजी एग्जाम, कैपिटल इसमें जाए जिसमें मार देना कोई फर्क नहीं, गुरुजी एग्जाम 31। ये आप टेलीग्राम पे सर्च बस मार देना, आपको आपके पास आपको PDF मिल जाएगी, इस चीज का सब मिल जाएगा। और स्क्रीनशॉट थोड़ी सी टफ थी, मैं ये नहीं कहूंगा टफ DI थी, बस ये कहूंगा हाँ थोड़ा कैलकुलेशन इस पे था भाई, कैलकुलेशन इस पे था। और इस चीज अगर देखो कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो फिर मेंस की DI नहीं होगी, इसको मेंस की DI आप कह नहीं सकते ना कि फिर ये मेंस की DI ही है। ठीक है, अब मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए तरीकों से। कैसी लगी बता जरूर देना, मेहनत लगी है, जो भी मेहनत करे आपके सामने देख ही रहे हो किस तरीके से लग रही है। एक एक उंगली पे लिख, मतलब किस तरीके से लिखना पड़ता है कर्सर से वो हम ही जानते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेना। जिस तरीके से मेरे पास लैपी उस तरह लिखने बहुत टफ लगता है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में नए तरीके से, बाय बाय।
प्लीज शेयर जरूर करिएगा उन सभी को जिनको इस चीज की जरूरत है, जिनको नहीं पता है प्लीज शेयर कीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।